बात उन दिनों की है जब भारत में बौद्ध धर्म अपने पराभव की ओर बढ़ रहा था। हालांकि उसका असर बहुत कम नहीं हुआ था। कई राजा ऐसे थे जिन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। ऐसे वातावरण में हिंदू धर्म का प्रभाव बढ़ाने के लिए कई संत महात्मा जुटे हुए थे। इनमें एक बड़ा नाम आता है कुमारिल भट्ट का। कुमारिल भट्ट ने बौद्ध विद्वानों से बौद्ध धर्म की बातें सीखी और फिर उन्हें शास्त्रार्थ में हराने लगे। उन्हीं कुमारिल भट्ट से शास्त्रार्थ करने के लिए आदि शंकराचार्य प्रयाग पहुँचे। दोनों में शास्त्रार्थ तो नहीं हो सका, लेकिन कुमारिल भट्ट ने शंकराचार्य को ऐसा रास्ता दिखा दिया जो उन्हें एक नए अनुभव के रास्ते पर ले गया। आदि शंकराचार्य को काम भावना और पति पत्नी के संबंध का अनुभव करने के लिए परकाया प्रवेश करना पड़ा। बताते हैं कि कुमारिल भट्ट को इस बात का दुख सताता रहता था कि उन्होंने अपनी पहचान छिपाकर बौद्ध गुरु से ज्ञान हासिल किया। इसके पश्चाताप में उन्होंने चिता में जलकर जान देने का संकल्प ले लिया। प्रयाग में वह धान की भूसी की चिता पर बैठ गए। उस समय आदि शंकराचार्य दक्षिण भारत से उत्तर की ओर चल चुके थे। सूचना मिलने पर वह प्रयाग पहुँचे, लेकिन जब तक वह पहुँचते कुमारिल भट्ट के दोनों पांव घुटनों तक जल चुके थे। शंकराचार्य ने हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में कुमारिल भट्ट के योगदान की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि वह तो उनसे शास्त्रार्थ की इच्छा के साथ आए थे और उन्हें धर्म ग्रंथों के अपने भाष्य दिखाना चाहते थे। आदि शंकराचार्य क्यों कुमारिल भट्ट से शास्त्रार्थ करना चाहते थे, इसका भी अपना एक विशेष कारण था। भारतीय दर्शन परंपरा के 6 अंग हैं: न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, सांख्य और योग। शंकराचार्य अद्वैत वेदांत की परंपरा से जुड़े थे। कुमारिल भट्ट मीमांसा के विद्वान थे। मीमांसा में वैदिक कर्मकांडों का बहुत जोर था। आदि शंकराचार्य का मानना था कि तमाम कर्मकांडों के चलते हिंदू धर्म की आध्यात्मिक एकता में बाधा पड़ रही है। इसलिए वह शास्त्रार्थ के जरिए अपने विचारों का प्रसार करने में जुटे थे। उन दिनों होता यह था कि अलग अलग दर्शन परंपरा से जुड़े विद्वान शास्त्रार्थ करते थे और जो हार जाता था वह विजयी विद्वान का शिष्य बन जाता था। बहरहाल आदि शंकराचार्य ने जब कुमारिल भट्ट के सामने अपनी इच्छा रखी तो कुमारिल भट्ट ने कहा कि अब तो इसकी गुंजाइश नहीं बची है, क्योंकि उन्होंने गुरुद्रोह के चलते अपने लिए दंड का मार्ग चुन लिया है। लेकिन आपका उद्देश्य मंडन मिश्र और उनकी पत्नी उभय भारती के पास जाने से पूरा हो सकता है। मंडन मिश्र और भारती दोनों ही कुमारिल भट्ट के शिष्य थे और मीमांसा के विद्वान थे। शंकराचार्य शास्त्रार्थ करने के लिए महिष्मती में रहने वाले मंडन मिश्र के घर पहुँचे। बताते हैं कि जब शंकराचार्य ने मंडन मिश्र के घर का पता पूछा तो लोगों ने उन्हें बताया कि जिस घर के द्वार पर तोते भी वेद चर्चा कर रहे हों वही मंडन मिश्र का घर है। जब शास्त्रार्थ की बारी आई तो मंडन मिश्र ने युवा आदि शंकराचार्य से कहा कि वह अपनी इच्छा से चुन लें कि निर्णायक कौन होगा। शंकराचार्य ने मंडन मिश्र की पत्नी भारती को निर्णायक बनाने की बात कही। दोनों विद्वानों के बीच कितने दिन तक शास्त्रार्थ हुआ, इसको लेकर अलग अलग बात बताई जाती है। कोई कहता है कि 42 दिनों तक शास्त्रार्थ चला। वहीं कुछ ग्रंथों में कहा गया है कि 6 महीने से ज्यादा समय तक सवाल जवाब होते रहे। कुछ जगहों पर शास्त्रार्थ की अवधि 16 दिन भी बताई गई है। बहरहाल हुआ यह कि कर्मकांड से जुड़े विषयों में तो मंडन मिश्र डटे रहे, लेकिन अध्यात्म और वेदों की कुछ गूढ़ बातों में वह शंकराचार्य के सामने कमजोर दिखने लगे। अंत में मंडन मिश्र ने भी हार स्वीकार कर ली। वहां उपस्थित लोग आदि शंकराचार्य की जय जयकार करने लगे, लेकिन भारती ने कहा कि शंकराचार्य की जीत आधी ही है। उनका कहना था कि वह मंडन मिश्र की अर्धांगिनी हैं और मंडन मिश्र तभी पूरी तरह पराजित माने जाएंगे जब आदि शंकराचार्य उनसे शास्त्रार्थ करें और उन्हें भी पराजित करें। भारती ने यह देख लिया था कि अध्यात्म की गूढ़ बातों में शंकराचार्य से आगे निकलना कठिन है। वह यह भी जानती थी कि शंकराचार्य सन्यासी हैं और उन्हें गृहस्थ आश्रम का अनुभव नहीं है जो पति पत्नी को होता है। भारती ने शास्त्रार्थ की दिशा पति पत्नी के संबंधों की ओर मोड़ दी। शास्त्रार्थ का सिरा जब वैवाहिक संबंध और काम भावना की ओर मुड़ा तो शंकराचार्य के लिए मुश्किल खड़ी हो गई। भारती ने कुछ इस तरह के सवाल किए: काम क्या है,
कामदेव की कितनी कलाएं हैं? उनका क्या स्वरूप है? महिला में उनकी स्थिति कैसी होती है? पुरुष में कैसी हो जाती है? संतान का जन्म किस प्रक्रिया से होता है? इस तरह के प्रश्नों को देखते हुए शंकराचार्य को अपनी अनुभवहीनता का भान हुआ और उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। लेकिन भारती विदुषी होने के साथ सहृदय महिला थीं, इसलिए उन्होंने युवा शंकराचार्य से कहा कि वह इस विषय के बारे में अच्छी तरह अध्ययन कर लें, तब एक बार फिर शास्त्रार्थ होगा। भारती ने शंकराचार्य को 100 दिनों का समय दिया। शंकराचार्य वहां से चले गए। बताते हैं कि शंकराचार्य ने अपने योग बल से यह पता लगा लिया कि कश्मीर में एक राजा का निधन हो गया है। शंकराचार्य ने अपने शिष्यों से कहा कि वह अपनी देह छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अध्ययन के लिए परकाया प्रवेश करना है। शिष्यों को देह की रक्षा का दायित्व देकर शंकराचार्य ने कश्मीर के राजा अमरुक के शरीर में प्रवेश कर लिया। अमरुक का शव चिता पर रखने की तैयारी हो रही थी। आदि शंकराचार्य के परकाया प्रवेश के चलते अमरुक जीवित हो गया। यह देखकर रानियां और मंत्री आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें अमरुक का बदला हुआ स्वभाव देखकर भी हैरानी हुई। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य वहां अमरुक की रानियों के साथ रहने लगे। दिन में वह वात्स्यायन के कामसूत्र का अध्ययन करते और रात किसी रानी के साथ बिताते। इस तरह उन्होंने अमरुक के शरीर में रहते हुए 100 दिन और 100 रातें बिताईं। रानियों के साथ रहते हुए उन्होंने पति पत्नी के शारीरिक संबंध को समझा। बताया जाता है कि आदि शंकराचार्य ने रानियों के साथ हर रात जो कुछ भी समझा उसे एक श्लोक के रूप में लिख लिया। इस तरह 100 रातों की गूढ़ बातें 100 श्लोकों में लिख ली गयी। शंकराचार्य ने ये श्लोक राजा अमरुक के नाम कर दिए, क्योंकि उसी के शरीर में रहते हुए उन्होंने यह सब अनुभव किया था। उस पुस्तक को अमरुशतक या अमरुकशतक के नाम से जाना गया। बताया जाता है कि यह कथा सबसे पहले 14वीं सदी में लिखी गई शंकराचार्य की जीवनी शंकर दिग्विजय में सामने आई थी। यह जीवनी माधव ने लिखी थी। उन्हें विद्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। यह भी कहा जाता है कि अमरुशतक 8वीं सदी में अमरुक नाम के किसी कवि की रचना है। बहरहाल अमरुशतक में कुछ इस तरह के श्लोक बताए जाते हैं। पीतो यतः प्रभृति काम पिपासितेन तस्या मया घर रसः प्रचुरः प्रियाया है तृष्णा ततः प्रभृति में द्विगुणत्वमेति लावण्यमस्ति बहु तत् किमत्र चित्रम। उत्तर प्रदेश संस्कृत अकादमी के सहयोग से डॉ किशोरी लाल गुप्ता ने अमरुशतक का खड़ी बोली और ब्रज भाषा में अनुवाद किया है। उस पुस्तक के अनुसार इस श्लोक का अर्थ कुछ इस तरह है। जब से मैंने काम पिपासा से प्रिया के अधर रस का प्रचुर पान किया, मेरी तृष्णा दूनी हो गई। इसमें कुछ भी विचित्र नहीं है, क्योंकि यहाँ लावण्य बहुत है। शंकराचार्य और अमरुक का एक दूसरा किस्सा भी बताया जाता है। कहा जाता है कि मंडन मिश्र के घर से चले शंकराचार्य कश्मीर पहुँच गए। वहाँ का राजा अमरुक अपनी रानियों के साथ भोग विलास में डूबा रहता था। शंकराचार्य ने उसे सांसारिक विषयों से हटाकर अध्यात्म की ओर मोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने अध्यात्म की बातें समझाने के लिए श्लोक लिखे। इनमें प्रेम की बातें भी थीं, ताकि राजा को सरल तरीके से गूढ़ बातें समझाई जा सकें। शंकराचार्य जब प्रेम में पगे इस तरह के श्लोक सुनाते तो राजा के मंत्री और दरबारी उसमें छिपा गूढ़ अर्थ नहीं समझ पाते थे। वे शंकराचार्य का उपहास करने लगते कि यह कैसा सन्यासी है जो श्रृंगार के श्लोक सुनाता है। वे कहते कि सन्यास भंग किए बिना श्रृंगार की बातें समझ में नहीं आ सकती। आखिर में इससे नाराज होकर शंकराचार्य ने अपने योग बल से राजा अमरुक के शरीर में प्रवेश कर लिया। अब राजा अमरुक स्वयं ही वही श्लोक सुनाने लगा और उनका अर्थ बताने लगा। कहते हैं कि रति और श्रृंगार में पगे उन्हीं श्लोकों का संकलन अमरुशतक है। बहरहाल बताया जाता है कि इस परकाया प्रवेश के जरिए शंकराचार्य ने काम भावना के तमाम पहलुओं को अच्छी तरह समझ लिया। इसके बाद वह मंडन मिश्र के घर आए। वहां एक बार फिर मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती से उनका शास्त्रार्थ हुआ। इस बार शंकराचार्य को भारती के प्रश्नों का उत्तर देने में कोई कठिनाई नहीं हुई।
मंडन मिश्र और भारती दोनों ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। वे दोनों ही आदि शंकराचार्य के शिष्य बन गए।